किसी बच्चे के भविष्य में जो उजाला चमकता है, उसकी लौ किसी शिक्षक की थकी हुई सांसों में जलती है। एक दिन एक शिक्षक की आत्मा में आप झांक कर देखो, ये सब दिखाई देगा। सुबह की पहली सांस ने अभी कमरे की खिड़की को छुआ भी नहीं होता और मैं अपनी थकी हुई पलकों के नीचे से कर्तव्य की पुकार सुन लेता हूं। अधूरी नींद मेरे कंधों पर से सरक कर गिर जाती है और मैं अपने भीतर की रोशनी फिर से सहेज कर खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि आज भी किसी बच्चे के भविष्य में मेरी ही आवाज गूंजने वाली है। सड़कें खाली होती हैं, पर मेरे भीतर विचारों की भीड़ दौड़ती रहती है। किस बच्चे की मुस्कान अधूरी रह गई, किसकी आंखों में चिंता उतरी, किसकी उंगली ने कल अक्षर को थामते थामते थोड़ा साहस खो दिया। स्कूल का गेट जैसे ही खुलता है, मेरी सारी निजी थकान किसी अदृश्य कोने में जाकर छिप जाती है और मेरी मुस्कान मेरी ढाल बनकर सामने आ खड़ी होती है। कक्षा का दरवाजा खोलते ही अजब सी गर्माहट मेरे सीने में उतरती है, जैसे दीवारें भी मुझे पहचानती हों और कह रही हों, आओ आज फिर कुछ सपनों को थामना है। दर्जनों आंखें मुझ पर टिक जाती हैं, छोटी छोटी चमकदार सवालों से भरी। उनमें भूख होती है, ज्ञान की नहीं, भरोसे की। मैं चौंक उठाता हूं और चौक का वह नन्हा टुकड़ा मेरी उंगलियों से होकर उनके भविष्य की दीवार पर नई इबारत लिख देता है। हर अक्षर, हर पंक्ति, हर समझाया गया सवाल मेरी आत्मा से होकर गुजरता है। घंटियां बदलती जाती हैं, पर मेरी गति नहीं बदलती, क्योंकि एक शिक्षक के लिए पाठ खत्म होना कभी सीखने का खत्म होना नहीं होता। दोपहर में चाय का प्याला अक्सर मेरे इंतजार में ठंडा पड़ जाता है और मैं किसी बच्चे की कांपती आवाज या हिचकिचाते डर को धीरे से थामने में लगा रहता हूं। शाम होते होते मेरी आवाज थक जाती है, पर मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं बाहर से शांत दिखता हूं, पर भीतर कहीं दिन भर की 100 कहानियां धीरे धीरे धड़क रही होती हैं। घर लौटते समय लोग पूछते हैं, आज कितना पढ़ाया? काश वे जान पाते, मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, किसी की टूटी हिम्मत जोड़ी, किसी की मौन पीड़ा सुनी, किसी को दुनिया की पहली जीत दी। और रात जब सब सो जाते हैं, मैं कॉपियों के ऊपर झुका रहता हूं। लाल पेन मेरे हाथ में नहीं, मेरी नींद में पकड़ लेता है, पर मैं रुकता नहीं, क्योंकि इन पन्नों पर लिखी गलतियां किसी बच्चे की दिशा तय करती हैं। घड़ी रात को 1 बजा देती है, कभी 2 भी, लेकिन मेरे भीतर की लौ अब भी जल रही होती है, धीमी, स्थिर, अडिग, क्योंकि एक शिक्षक जीते कम है और जीता किसी और के लिए है। और शायद इसी वजह से मेरी थकान भी पवित्र